हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन है। हमको क्या पूछा गया है? देखो कोष्टक के अंदर हमको दिया है 16 की पावर 1/4 प्लस 2/3 का मान क्या होगा, यह हमको पूछा गया है। यानी कि 16 की पावर 1/4 में हमको 2/3 को जोड़ना है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जब वो ये देखते हैं कि 16 की पावर 1/4 तो वो 1/4 इस पावर में कंफ्यूज होते हैं। यदि यहां पर पावर 2 दे दी जाए तो वो कंफ्यूज नहीं होंगे, उनको मालूम है 16 की पावर 2 का मतलब होता है 16 गुना 16, या 16 की पावर 3 दे दी जाए तो 16 गुना 16 गुना 16 वो लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर पावर 1/4 दे दी गई है तो यहां पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो बच्चों यदि आज आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं, इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं, तो आपके सारे के सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन हमको दिया है 16 की पावर 1/4। ठीक है, इसमें हमको क्या जोड़ना है? 2/3 को हमें इसमें जोड़ना है। ठीक है, अब बच्चों आपको घातांकों का नियम मालूम होगा। यदि आपको कोई घात दे दी जाए, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, आपको दे दिया जाए n की पावर ये y और इसको कोष्टक में बंद करके इसके ऊपर एक पावर और दे दिया जाए ये x। पावर के ऊपर पावर है, क्या है? पावर के ऊपर पावर। जब इस प्रकार पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है और ये हो जाएगा बच्चों आपका m की पावर y गुणा x। ये हो जाएगा। यदि आपको एक संख्या दी गई है जिसके ऊपर पावर लगी है, एक संख्या आपकी m है, यानी कि ये आधार कहलाता है और ये आपकी घात कहलाती है, तो यह संख्या आपके कोष्टक के अंदर बंद है और ऊपर दी गई है पावर, और इस पावर के ऊपर आपको पावर दे दी गई है, तो इन दोनों पावर का y और x इन दोनों का कर दिया जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा कर दिया जाएगा। आगे ना आपको बात में समझ में। तो ये घातांकों का एक नियम है प्यारे बच्चों, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए आपको दिया 16 की पावर 1/4 फिर प्लस 2/3। अब ये जो 16 है, क्या हम इसको 2 की पावर 4 नहीं लिख सकते बच्चों? और ये हो जाएगा हमारा 1/4 प्लस 2/3। अब देखिए 2/4 का जो मान होता है वो 16 ही होता है। देखिए 2 की पावर 4 है, इसका मतलब क्या हुआ? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 की पावर 4 है तो इसको हम 4 मरतबा लिखेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और 4 को 2 से गुणा करेंगे 8। 8 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएंगे आपके? ये 16 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो 2 की पावर मैंने 4 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? 16 ही होता है। यहां पर हमने लिखा है 2 की पावर 4, इसका मतलब है 16, और इसके ऊपर पावर क्या लगी है आपकी? 1/4। तो अभी मैंने आपको बताया ये घातांकों का नियम, यदि m की पावर y के ऊपर पावर x दे दी गई है तो y गुणा x होता है। तो इसको हम इस प्रकार लिख लेंगे बच्चों, 2 की पावर 4 गुणा 1/4 और प्लस में हमारा क्या है? 2/3। ये हो जाएगा आपका 2/3। ठीक है, अब देखिए 4 गुणा 1/4 है तो हम सबको मालूम है इस 4 से ये 4 आपका कट जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा? 2 प्लस 2/3। ये हमारी एक भिन्न की जोड़ हो गई है। अब इसको आगे सरल करेंगे तो 3 को 2 से गुणा कर लो, ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 2। कितना हो जाएगा? 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 और ये 2 8। 6 प्लस 2/3। ठीक है, और 6 और 2 कितने होते हैं? 8। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 8/3। ये हमारा आंसर हो गया है। यदि आप चाहो तो इसको मिश्रित भिन्न में चेंज कर सकते हो। 3 का भाग 8 में देंगे 2 मरतबा, 2 से ही आपको पीछे कितने बचेगा? 2। तो ये हो जाएगा 2 से ही 2/3। 3 दूनी 6, 2 8, यानी कि 2 से ही 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों हमने क्या किया, मैं आपको एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। 16 की पावर 1/4 है तो यहां पर हमने 16 की पावर 1/4 प्लस 2/3 लिख लिए। 16 को हम 2/4 के रूप में लिख सकते हैं और हमको मालूम है पावर के ऊपर यदि पावर दे दी जाए तो उसका मल्टीप्लाई किया जाता है, तो हमने यहां पर मल्टीप्लाई किया।
4 से 4 कट गया, पीछे हमारा 2 बच गया, 2 प्लस 2/3 है। इसको सरल करेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस 2 8/3 आ जाएगा। और इसको मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो 2 सही 2/3 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन है। यहां देखिए बच्चों, हमको पूछा गया है 3 प्लस 2 भाग, फिर कोष्टक के अंदर हमको दिया है 3 प्लस 2 का मान क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को भी जब बच्चे सोल्व करते हैं तो वो काफी गलतियां करते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि वो देखते हैं 3 प्लस 2 5, यहां लिख देते हैं 5, फिर भाग, वो देखते हैं कोष्टक में भी 3 प्लस 2 है 5 और 5, 5 भाग 5 क्या करते हैं वो 5/5 बराबर 1, भी 5 से 5 कट जाएगा तो 1 ही आएगा और आंसर लेकर के आते हैं वो 1। और ये जो आंसर है बच्चों ये बिल्कुल ही गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इस प्रकार सोल्व नहीं किया जाएगा। जो बच्चे ये देखते हैं 3 प्लस 2 5, फिर भाग 3 प्लस 2 5, हालांकि 3 प्लस 2 5 ही होते हैं और 3 प्लस 2 ये भी 5 होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, ये गलत तरीका है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए ये संख्या आपके कोष्टक के अंदर बंद की गई संख्या है प्यारे बच्चों, और ये संख्या आपके कोष्टक के बाहर है, बंद नहीं है। तो इसका तो आप ध्यान दो, कोष्टक का मतलब क्या होता है। यहां पर देखो बीच में डिवीजन का चिन्ह दिया गया है, ये आपका एडिशन का चिन्ह है, ये आपका एडिशन का चिन्ह है। तो बच्चों ये जो हमारा क्वेश्चन है ये बोर्डमास का क्वेश्चन है, क्योंकि बोर्डमास का नियम हम सबको मालूम होना चाहिए और मैं ये समझता हूं हम सबको मालूम होगा। बहुत कुछ बच्चे हैं जिनको मालूम नहीं है, तो वो ये समझ लीजिए बोर्डमास के नियम में सबसे पहले कोष्टक को सोल्व किया जाता है। यहां पर देखिए आपको कोष्टक दिया गया है ना, तो कोष्टक के अंदर वाली संख्या को हम सोल्व करेंगे, फिर कोष्टक के बाद में आता है का। अब यहां पर हमको का दिया नहीं है, यदि दिया होता तो उसका नंबर आता, और उसके बाद में डिवीजन मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन का नंबर आता है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन हमको दिया है 3 प्लस 2, फिर देखिए ये हमको दिया है भाग, ठीक है, और कोष्टक के अंदर हमको दिया है 3 प्लस ये 2, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे 3 प्लस 2 इन दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि ये कोष्टक के अंदर हमारी बंद है, तो इसको तो ऐसे ही उतार लेंगे हम 3 प्लस 2, इसको नहीं जोड़ेंगे। ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना बच्चों, ठीक है। यहां लिखेंगे हम भाग, अब कोष्टक के अंदर वाली जो संख्या उसको जोड़ेंगे, 3 और 2 कितने होते हैं 5, यहां हमने लिख दिया 5। अब क्या करेंगे, अब इसके पहले नंबर आएगा भाग का, क्योंकि यहां पर एडिशन का चिन्ह है, यहां पर डिवीजन का चिन्ह है, तो डिवीजन वाली जो संख्या है उसको पहले सोल्व किया जाता है। और ये डिवीजन किसके बीच में, देखिए 2 और 5, इन दो के बीच में ये डिवीजन है, तो ये जोड़ा नहीं जाएगा, यानी कि 2 के अंदर पहले हम 5 का भाग देंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि देखो ये जो डिवीजन वाला चिन्ह है 2 और 5 के बीच में है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 2 के अंदर 5 का भाग देना है। अब कुछ बच्चे इसका उल्टा करते हैं कि 5 के अंदर 2 का भाग देने लगते हैं, ये गलत है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 2 और बट्टे में ये 5, आ गई ना बात समझ में। अब इसको आप सरल कर लो, क्योंकि अब आपकी एक भिन्न की जोड़ हो गई है, 5 और 3 को गुणा कर लो, ये हो जाएगा आपका 15 और प्लस ये 2 और बट्टे में क्या आ जाएगा आपके ये 5, 15 और 2 कितने होते हैं 17, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 17/5। इसको आगे आप सरल करोगे तो 5 का भाग दे दो, इसमें भाग जाएगा आपका 3 मरतबा, 5 3 15, 2 सही 3 सही 2/5 आपका आंसर आ गया, यानी कि ये मिश्रित भिन्न में हमने इसको चेंज कर दिया, ठीक है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर होगा, और इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व किया जाएगा, ना कि ऐसे। अब बच्चे जल्दबाजी में उनको मालूम तो कुछ है नहीं, तो वो क्या करते हैं 3 2 को जोड़ते हैं 5, 3 2 को जोड़ते हैं 5, 5 में 5 का भाग देते हैं, एक आंसर लेकर आते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चनों को जब हम सोल्व करते हैं तो सबसे पहले आप चिन्ह देख लिया करो कौन कौन से चिन्ह हैं, उसके बाद में आप ये देखिए करो कि ब्रैकेट दिया है कि नहीं दिया है, आपको ऑफ या का दिया है कि नहीं दिया है, यानी कि बोर्ड मास का जो रूल्स है वो आपको मालूम होना बहुत ही जरूरी है बच्चों। यदि आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आपको मालूम नहीं है और आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं बच्चों, तो आप मेरे चैनल पेज के अंदर जाइए, बोर्ड मास के नियम को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है, आप वहां पर जाकर के और बोर्ड मास के नियम को सीख सकते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन हमको क्या दिया इस बार, 16/4 का 2 + 3 ऊपर दिया है, ये रेखा को सरल करो। अब सबसे पहले
हमें हमारे इस क्वेश्चन को समझना होगा बच्चों। देखिए क्वेश्चन को हम नीचे उतारते हैं। पहले हमारा क्वेश्चन है 16 फिर भाग 4, ठीक है। यहां दिया आपको का, ठीक है। फिर आपको दिया है 2 + 3 और ऊपर दिया ये रेखा, ठीक है। इसको हमें करना है सरल। तो सबसे पहले हमारे इस क्वेश्चन को हमको समझना होगा कि इसमें हमको क्या क्या दिया है। देखिए यहां पर हमको डिवीजन दिया है, यानी डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि हम इसको सरल करने बैठ जाएंगे तो हमारा ये आंसर गलत हो जाएगा और हमारा जो तरीका होगा वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए हमको यहां पर दिया है भाग और यहां पर दिया है हमको प्लस। ऊपर देखिए आपको ये रेखा दी गई है, इसका मतलब है ये क्या है बच्चों, ये आपका एक रेखा ब्रैकेट है। ये क्या है आपका रेखा ब्रैकेट, इसको आपको समझना होगा। और बीच में देखो आपको ये दिया है का, और का जो मतलब होता है वो होता है मल्टीप्लाई। अब ध्यान दो, ये आपको है रेखा ब्रैकेट दिया हुआ, तो सबसे पहले रेखा ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है। ये जो का है, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, उसके बाद में इस का को सोल्व किया जाता है, फिर डिवीजन का नंबर आता है, फिर मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का नंबर आता है, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, 16 और भाग 4 लिख देंगे। का मतलब मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई, ठीक है। और सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे, इस रेखा ब्रैकेट को। और रेखा ब्रैकेट जो है वो 2 और 3 के ऊपर है और इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस का चिन्ह है। अब चाहे यहां पर प्लस का चिन्ह हो, चाहे गुणा का चिन्ह हो, चाहे भाग का चिन्ह हो, चाहे सब्ट्रैक्शन का चिन्ह हो, सबसे पहले रेखा ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या को ही सोल्व किया जाएगा। तो यहां पर प्लस है तो 2 + 3 कितने हो गए, 5। यहां पर हम लिख देंगे 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये जो भाग वाली संख्या इसको पहले सोल्व नहीं करेंगे, पहले मल्टीप्लाई वाली संख्या को सोल्व करेंगे, क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई का चिन्ह दिया है ये का चिन्ह है। और ये जो का चिन्ह है किस किस के बीच में है, 4 और 2 + 3, देखो इनके बीच में है। अब 2 + 3 को तो हमने जोड़ लिया है ब्रैकेट वाली संख्या, तो 5 आ गए हैं। तो ये जो का है ये 4 और 5 के बीच में है। इसका मतलब 4 और 5 को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चों ये हो जाएगा 16 भाग 4 को 5 से गुणा करेंगे तो ये 20। अब आप 16 के अंदर 20 का भाग आराम से दे सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 16/20। अब इसको काट दो 4 से 4 मरतबा, इसको 4 से काट दो 5 मरतबा। आपका जो आंसर आएगा वो 4/5। इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों बड़े प्यार से आपका आंसर आ गया है। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। क्या दिया आपको इस बार, देखो 2 -4 -3 और कोष्टक के अंदर आपको दिया है -4 का मान क्या होगा। क्वेश्चन को समझिए बच्चों। यहां पर बहुत सारे बच्चे एक गलती करते हैं, वो देखते हैं कि 2 - 4 यानी कि 4 में से 2 को घटा देंगे, फिर वो देखते हैं कि -3 और यहां पर दिया है -4, तो -3 और -4 को जोड़ देंगे तो हमारा कोष्टक भी खुल जाएगा और हमारी संख्या भी जुड़ जाएगी। यहां पर वो बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व नहीं किया जाएगा। देखिए हमारा क्वेश्चन हमको दिया है 2 - 4, ठीक है, फिर दिया है -3 और कोष्टक के अंदर आपको दिया है ये -4। ध्यान दो बच्चों, ये जो -4 है ना, ये कोष्टक के अंदर बंद है, ये -4 आपका अलग है और -3 है ये कोष्टक के बाहर है। अब आप ये देखोगे कि कोष्टक के बाहर -3 है, कोष्टक के अंदर -4 है और इन दोनों के बीच में यहां पर कोई भी चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब हुआ इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है, यहां पर मल्टीप्लाई का चिन्ह छिपा हुआ है। आगे ना बात समझ में, ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। यदि इस प्रकार माइनस माइनस दे दिया जाए तो आपको इनको सोल्व डायरेक्ट नहीं करना है। आप सोचोगे कि आपका ब्रैकेट खुल गया है और संख्या भी सोल्व हो गई है, ये गलत हो जाएगा। आप यहां देखो 3 और -4 तो आपकी अलग संख्या है, इन दोनों के बीच में क्या कोई चिन्ह है, कोई भी चिन्ह नहीं है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई का चिन्ह है, कोष्टक के बाहर हमेशा मल्टीप्लाई का चिन्ह छुपा हुआ है रहता है, यदि कोई चिन्ह नहीं दिया है तो। हाँ, यदि यहाँ पर माइनस दे दिया जाता या जैसे माइनस दे दिया जाता या प्लस दे दिया जाता तो बात अलग थी। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है ना, तो इसका मतलब हुआ यहाँ मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये 2 प्लस का है, ये 4 माइनस का है, तो -4 में से 2 को घटा दो, पीछे रह गए आपका -2, ठीक है। अब यहां पर देखिए माइनस का ये 3 है और ये -4 है, तो 3 और 4 को करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएंगे आपके, यहां आ जाएंगे 12। अब ये जो 12 आए हैं ना, देखो बाहर माइनस है और अंदर प्लस है। जब कोष्टक के बाहर माइनस वाली संख्या हो, कोष्टक के अंदर माइनस वाली संख्या हो, तो माइनस और माइनस हमेशा क्या होता है,
प्लस होता है। तो यहां आएगा प्यारे बच्चों ये प्लस, ये जो 12 आएगा ये माइनस का नहीं आएगा। आप सोचोगे ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो 12 हमारा माइनस आएगा, नहीं। माइनस और माइनस क्या होते हैं? प्लस होते हैं। अब ये माइनस के 2 है और ये प्लस के 12 है, तो पीछे रह जाएगा आपका 12 में से 2 को घटा दो, पीछे रह जाएगा आपका 10। ये आपका प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर है। ओके, तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और बच्चों आपको मेरे इस वीडियो से जरा सा भी सीखने को मिला है, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो नीचे घंटी वाला बटन है ना उसको दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए